शिक्षा विभाग में भी एक बड़ी बात है, परेशानी वाली बातें। आए दिन आपने देखा होगा अतिथि विख्याताओं ने वहाँ धरना दिया, क्या सुने भगवान जाने। बीएड वाले जो शिक्षक संघ है वो बैठे हुए हैं, अभी आत्मानंद के तमाम लोग हैं। अभी जब देख रहे हैं यहाँ तहसीलदार साहब आए। सर क्या आदेश हुआ है आपको? धरना स्थल तूता राज्य स्तरीय धरना स्थल है। यहाँ पे प्रतिदिन राज्य के जो भी धरना प्रदर्शनकारी आते हैं उनका करते हैं। तो 15 अगस्त तक हम देखेंगे। 15 अगस्त तक अगर हमारी मांग में सकारात्मक पहल नहीं होता है तो आगामी हम 7 से 15 दिवस या अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। देख ले, नारा है जय से जय का। एक बड़ी बात है, जो शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं और वही बच्चे आने वाले कल का भविष्य होते हैं, वही भविष्य बनाने वाले दर दर भटक रहे हैं, कई साल तक वही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। रायपुर में यूकेजी एलकेजी दोनों चल रही है, दुर्ग में भी एलकेजी यूकेजी चल रही है, लेकिन बालू जिले में बंद हो गई। क्यों? बोलते हैं कि फंड नहीं है। तो क्या ये छत्तीसगढ़ से बाहर है? अपनी बालू जिला छत्तीसगढ़ से बाहर है? सोचना पड़ेगा। भविष्य बनाने वाले शिक्षक अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार, बूढ़े माँ बाप और बहनों की शादी कौन करेगा, कौन ध्यान रखेंगे? एक सवाल है। मन बनाया है कि अगर शासन प्रशासन अगर हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर 15 अगस्त के बाद हम बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की होगी। For a very thanks to news channel that they have come forward and they are helping us. Secondly, sir, बहुत समय तक 6 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे लिए कोई अच्छी पहल नहीं हुई, तभी हमको विवश होकर के यहाँ आना पड़ा। हमारे लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं है। हम लोग को ज्ञापन इत्यादि लेने का आदेश है और इनका जो भी मांग रहता है, ज्ञापन रहता है, उसको उचित माध्यम से जिनको भी ये संबोधित करके ज्ञापन देते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम है हम लोग का। सर, ये मैंने आपसे विज्ञापन आपने ले लिया इनसे, तो कब तक उनके पास पहुँचेंगे? शिक्षा मंत्री के पास कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है? अभी हम दर्शकों, ये आत्मानंद स्कूल के सारे टीचर है, देख रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब। सर, एक बात रेखांकित करने वाली है कि छत्तीसगढ़ में ना किसी विभाग में सबसे ज़्यादा लोग उससे परेशान है ना, तो वह शिक्षा विभाग। वह शिक्षा विभाग हमारे बीच में देख रहे हैं। यहाँ तहसीलदार साहब आए। सर क्या आदेश हुआ है आपको? धरना स्थल तूता राज्य स्तरीय धरना स्थल है। यहाँ पे प्रतिदिन राज्य के जो भी धरना प्रदर्शनकारी आते हैं उनका हम लोग को ज्ञापन इत्यादि लेने का आदेश है और इनका जो भी मांग रहता है, ज्ञापन रहता है, उसको उचित माध्यम से जिनको भी ये संबोधित करके ज्ञापन देते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम है हम लोग का। सर, ये मैंने आपसे विज्ञापन आपने ले लिया इनसे, तो कब तक उनके पास पहुँचेंगे? शिक्षा मंत्री के पास कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है? अभी हम लोग का जो जिला का ग्रुप रहता है, प्रोटोकॉल ग्रुप, उसमें तत्काल इसका PDF हम लोग शेयर कर देंगे और उसके बाद कल मेरे ऑफिस से ये बाकायदा पेजिंग फाइलिंग होके प्रेषित कर दिया जाएगा कलेक्टर महोदय के पास। उसके बाद जो जानकारी देना है, उनसे जो चर्चा होगी, वो कब तक बताएंगे? क्या होता है प्रक्रिया? उसके संबंध में जिनको संबोधित ज्ञापन है, इनका नंबर इत्यादि है, वहाँ से फॉलोअप होता है, इनको फ़ोन इत्यादि आएगा। देख रहे हैं तहसीलदार साहब लेने आए, सब प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने आवेदन दिया, सरकार ने भेजा अपने अधिकारी को, कितने संतुष्ट हैं? क्या लग रहा है, क्या दुविधा है? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले बार भी हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें भी जो ज्ञापन लेने के लिए आए थे, लेकिन उसमें कोई पहल नहीं हुआ। लेकिन इस बार हम सरकार से ये विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि हमारा जो 2 दिवसीय वर्किंग डे में धरना प्रदर्शन हुआ है, तो बच्चों का हित और शिक्षकों का हित को देखते हुए सरकार ज़रूर इस 5 मांगों में से कुछ ना कुछ पूरा करे। अगर नहीं करते हैं तो 15 अगस्त तक हम देखेंगे। 15 अगस्त तक अगर हमारी मांग में सकारात्मक पहल नहीं होता है तो आगामी हम 7 से 15 दिवस या अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। देख ले, नारा है जय से जय का। एक बड़ी बात है, जो शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं और वही बच्चे आने वाले कल का भविष्य होते हैं, वही भविष्य बनाने वाले दर दर भटक रहे हैं, कई साल तक वही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। पिछले बार का आश्वासन का कुछ हुआ साहब? हमने तो शासन प्रशासन को बहुत पत्र दिया, निवेदन किया, बहुत समय तक 6 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे लिए कोई अच्छी पहल नहीं हुई, तभी हमको विवश होकर के यहाँ आना पड़ा। हमारे लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं है अभी तक। अभी तमाम नेता लोग आए थे, मैडम आप लोग सामने आइएगा, तमाम क्या कहना है उन लोगों का, पक्ष समर्थन क्या रहा है? Sir, first of all, a very thanks to news channel that they have come forward and they are helping us.
सेकेंडली सर, जैसे कि देखा गया हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है एंड हम बहुत लकी हैं कि लोग अभी भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी नेता आए थे उनकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि वो अपना समय निकाल कर आए और इतना अच्छा स्टेटमेंट उनकी तरफ से हमें मिला है। थैंक यू सो मच आपकी भी टीम को, थैंक्स अ लॉट। आपकी मांगे जरा एक बार बताइए सर, कौन बताएंगे आप में से? नहीं बता दें। हमारी मुख्य रूप से 5 मांग को लेके हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पहला जो मांग है हमारा, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में जो स्वामी आत्मानंद स्कूल का संचालन हो रहा है उसको समाप्त करते हुए शिक्षा विभाग में संविलियन और समायोजन की मांग कर रहे हैं। दूसरा हमारा है शिक्षा वार्षिक वेतन वृद्धि, क्योंकि 6 साल हो गया किसी एक भी रुपये वेतन वृद्धि नहीं हुआ, तो वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन विसंगति दूर, इसका हम मांग कर रहे हैं। तीसरा पीएफ कटौती, जो भविष्य सुरक्षा निधि है, अपना भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए पीएफ कटौती के भी हम मांग कर रहे हैं। चौथा हमारा जो है 50 लाख का बीमा सुरक्षा योजना, इंश्योरेंस। मान लीजिए कोई हमारे शिक्षक कर्मचारी का आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है और पीछे बहुत लोगों का हुआ भी, उधर बैनर हम लगा रखे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भी सहायता सरकार, प्रशासन या सरकार से नहीं मिलती है, तो उनके परिवार कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए हम 50 लाख का इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं कि 50 लाख का इंश्योरेंस रहे तो कुछ होने से उनके परिवार को मिले। और पाँचवा जो मांग है हमारा, मध्य प्रदेश में जो संविदा नियम लागू किए गए हैं वो छत्तीसगढ़ में लागू हो। जैसे वहाँ पर नियमित जो कर्मचारी शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है उसका 90% संविदा वालों को मिलता है। OL CL सब चीज़, चिकित्सा सुविधा सब दिया जाता है, अनुकंपा नियुक्ति दिया जाता है, तो वो नियम यहाँ भी लागू हो जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। अभी 8वां वेतन बनाने वाला है, रेगुलर कर्मचारी हैं, सभी का तो वेतन हमेशा बढ़ते ही जा रहा है और संविदा जो कर्मी हैं वो विगत 6 साल से एक ही वेतन में काम कर रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, हर चीज़ में बढ़ रहा है ना, तो हमारा भी होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और उसी वेतन में हम काम कर रहे हैं। 6 साल हो गया, सरकार सुन ही नहीं रही है, इसलिए मजबूरन हमें ये धरना प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा। सर 15 तारीख के अल्टीमेट दिए हैं, उसके आगे क्या होगा? उसके बाद सरकार की मंशा को हम देखना चाहेंगे कि सरकार 2 दिवस के आंदोलन के माध्यम से सरकार के सामने हमने बातों को रखा है विनम्रतापूर्वक। आप देख रहे होंगे कि हमने बहुत शांतिपूर्वक 2 दिवस धरना प्रदर्शन किए। अगर उनके द्वारा इस 15 अगस्त 2026 तक अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो हमारे प्रदेश की टीम, प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि आगामी 7 दिवस 15 दिवस आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, आपके चैनलों के माध्यम से सरकार के बात पहुँचाना चाहूँगा कि ये शिक्षक हैं सर, ये कोई पैसे से आए हुए लोग नहीं है, जन आक्रोश है इनके अंदर। 6 साल से एक ही वेतनमान पर काम करना कितना मुश्किल होता है, समझिए। उस 6 साल पहले के साथी का वेतन और अभी नियुक्त हो रहा है उसके साथी का वेतन कितना अंतर है, घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, महंगाई इतना बढ़ रहा है, तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है सर। स्थिति हम सभी साथियों का बहुत बदहाल है, समझिए एक स्थिति से। और आज यहाँ प्यून से लेकर व्याख्याता तक, वहाँ पर हमारे जितने भी स्वामी आत्मानंद का कैडर है, चाहे वो प्यून है, चाहे वो हमारे स्वीपर हों, चाहे वो हमारे क्लर्क हों, चाहे वो हमारे लाइब्रेरियन हो, चाहे सहायक शिक्षक व्याख्याता, सभी लोगों ने, लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। और 2 दिवस डटकर, आप जन समूह देख रहे होंगे यहाँ पे, डटकर जो है इस आंदोलन का समर्थन किया है। और सभी साथियों ने यह मन बनाया है कि अगर शासन प्रशासन अगर हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर 15 अगस्त के बाद हम बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की होगी। देख रहे हैं, बड़ी चेतावनी है और बड़ा अल्टीमेट है, सब सच बात है, मैंने एक सिलसिले चल गए हैं। एक बात और हाँ, बोलिए कि 12 जनवरी 2025 का जब हम लोगों ने 1 दिवसीय सांकेतिक किया था धरना प्रदर्शन, उसमें आप आए थे, मुझे याद है, और बहुत ही प्रमुखता से हमारी बातों को आपने उठाया था। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने 90 विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं, 5 माननीय हमारे सदस्य हैं विधानसभा, हमारे वर्तमान आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जितनी भी औपचारिकताएँ होती है सर पत्राचार का, वो हम लोगों ने पूरा किया, सारी प्रक्रिया को पूरा किया। लेकिन 6 साल तक हम लोगों को सुध लेने के लिए सर कोई नहीं आया। समझिए हम लोग पर क्या बीतता होगा कि एक ही वेतनमान पर काम करना कितना मुश्किल होता होगा इस महंगाई के दौर में। तो निश्चित तौर पर आपके माध्यम से हमारी सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाइए कि सरकार हमारी सुध ले, नहीं तो हमारा काम शिक्षा देना है, हम आंदोलन करने नहीं आए हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको बात को सर पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं, बड़ी बात है, एक अनुकंपा वाली बात है, तो तार्किक बातें ये सोचना पड़ेगा। भविष्य बनाने वाले शिक्षक अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, साहब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार, बूढ़े माँ बाप और बहनों की शादी कौन करेगा?
कौन ध्यान रखेंगे, एक सवाल है। शिक्षा विभाग में भी एक बड़ी बात है, परेशानी वाली बातें। आए दिन आपने देखा होगा अतिथि विख्याताओं ने वहाँ धरना दिया, क्या सुने भगवान जाने। बीएड वाले जो शिक्षक संघ है वो बैठे हुए हैं, अभी आत्मानंद के तमाम लोग हैं, अभी जाने का समय हुआ है, नेता लोग आए हुए थे, तमाम चीज़ें हैं, पर उनके भी बातें पिछले 2012 की बात कर रहे हैं, 6 साल हो गए साहब, 6 साल, और आप कहते हैं गारंटी, यानी मोदी की गारंटी है, यानी गारंटी की गारंटी। हाँ मैडम क्या कह रहे हैं, बताइए। सर हम लोग प्री प्राइमरी से हैं, सेजेस में प्री प्राइमरी खुली हुई थी हमारे यहाँ। हम लोग बालोद ज़िले से हैं और बिलासपुर ज़िले से भी हैं, बेमेतरा भी ज़िले से भी हैं, तो हम सारे लोग हैं। सर ये बात है कि हमारे बालोद ज़िले में इस सत्र में पूरे प्री प्राइमरी बंद कर दिए गए हैं, तो इस साल हम 16 जो लोग हैं वो प्री प्राइमरी के पूरे घर बैठ गए हैं। अपने बिलासपुर में इस साल यूकेजी चल रही है, उस साल नेक्स्ट ईयर वो भी खत्म हो जाएगा। अपने रायपुर में यूकेजी एलकेजी दोनों चल रही है, दुर्ग में भी एलकेजी यूकेजी चल रही है, लेकिन बालोद जिले में बंद हो गई। क्यों? बोलते हैं कि फंड नहीं है। तो क्या ये छत्तीसगढ़ से बाहर है? अपनी बालोद जिला छत्तीसगढ़ से बाहर है? नहीं है ना। तो कह रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं, दूसरा हो रही है। अब ये सरकार ही जाने, आप रायपुर में खोल रहे हो, दुर्ग में खेल रहे हो, और अब मैं बालोद में बंद कर रहे हो, ये क्या बात हुई? सर हम लोग भी पूरे ग्रामीण लोग हैं, मैं आया के पद पे पदस्थ हूँ, मैडम लोग और बहुत सारे मैम हैं जो सारे ग्रामीण लोग हैं। सर आप सब जानते हैं ग्राम में ग्रामीण लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। अब हम लोग को जैसे तैसे नौकरी मिली है, जैसे तैसे रोजगार मिले, उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। हम क्या कहाँ जाएं सर? हमारे बच्चों की भविष्य भी और हमारे भविष्य भी अंधकार में चली जा रही है। हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ में घर में बैठे और हमारी सैलरी 6 महीने से रुकी हुई है। हम सबके पास जा रहे हैं, बोलते हैं 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। आज जून से हम लोग सर पूरे सितंबर माह से, सितंबर अक्टूबर से मिला है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 6 महीने पिछले सत्र की हमारी सैलरी रुकी हुई है, और नए सत्र में हमको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और इस साल प्री प्राइमरी को भी एडमिशन नहीं लिया गया है, नोटिस नहीं मिला गया है, और कुछ नोटिस भी नहीं मिला गया है कि आपको निकाला जा रहा है। बस बोल दिया है कि आप मत आओ। इस साल एलकेजी यूकेजी बंद की जा रही है, तो समझ में आता क्या कर रहे हैं भाई, सरकार क्या कर रही है।